Ma'am, we are doing this question. Okay. An object is placed Yes, ma'am. 15 centimeter from a convex mirror. Means U is given 15 centimeter. U is always in negative. Radius of curvature is given 90 centimeter. Focal length is half of radius of curvature, 90 by 2, that is 45 centimeter. And focal length is always positive in convex mirror. Now we have F. We have to find V. हमें V find करना है. 1 by u क्या है बेटे? 1/-15 is equal to 1/45. 1/v is equal to 1/45 plus 1/15. What it comes out to be? 60. It is 60 or 45? It is 45. Ones or threes. 4/45. V is equal to 45/4. And that comes out to be 11.26 centimeter. Kirti, where is the mistake, beta? कीर्ति, मिस्टेक कहाँ है बेटे? क्वेश्चन में आपने जो आंसर निकाला है. हेलो कीर्ति. मैम 3 माइनस का ले लिया था. हाँ बेटा, ये क्या है? 1 + 3. तो हमारा 11.25 आया है. m क्या है? -v/u. इट विल बी -11.25 अपॉन u कितना है? -15. एंड इट इज माइनस से माइनस कैंसिल. जब हम इसको निकालेंगे 15 and then 5 0.75. 0.75. Image will be magnification positive है, means positive है, तो इसका मतलब क्या आएगा बेटे? वर्चुअल एंड Yes. Right. Virtual and erect. Virtual and erect image is formed. And it is diminished or enlarged. कैसी image बनेगी? It will be diminished. Image will be diminished because value of m is less than 1. Clear? यस मैम. हाँ बेटे, जो ये वाले न्यूमेरिकल्स हैं बेटे, इसमें सिर्फ एक ही गड़बड़ होती है. क्या? साइंस की. साइन की गड़बड़ होती है. साइन हम थोड़ा सा भी इधर उधर लेते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है. हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप से पता चलता जाएगा. देखो, सबसे पहले तो साइन यहाँ पे जरूरी है. यू हमेशा नेगेटिव में लेना है. कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ है तो पॉजिटिव में लेनी है, और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ है तो नेगेटिव में लेनी है. अब कन्वेक्स मिरर में हमेशा कहाँ बनती है इमेज? पॉजिटिव साइड में, राइट हैंड साइड में बनती है. वर्चुअल और इरेक्ट बनती है. अगर हमारे आंसर में यहाँ पर क्या आ जाता? नेगेटिव आ जाता, तो हमें अपने आप से पता चल जाता कि नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकती. कन्वेक्स मिरर के केस में m की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दो ही केस है. दोनों में ही इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट बनती है. और कैसी बनती है? डिमिनिश्ड बनती है. क्लियर? यस मैम. Yes, ma'am. हाँ बेटे. नेक्स्ट है 4.5 सेंटीमीटर नीडल. नीडल का जो साइज है वो कितना है? 4.5 सेंटीमीटर. इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम a convex mirror. From a convex mirror of focal length 15 centimeter. Give the location of the image. Give the location of the image and its magnification. हमें क्या बताना है? Location and magnification. What is given? What is given?
4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from the convex mirror. Needle है कितनी दूरी पर रखी है बेटे? 12 centimeter. U is minus 12 centimeter. Height of the object. Needle की height कितनी है? That is HO. It will be 4.5 सेंटीमीटर. इरेक्ट ही रखेंगे तो प्लस में आएगी 4.5 सेंटीमीटर. What else is given? कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर गिवन है. मिरर दिया है कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी? पॉजिटिव. तो हम क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर. F इज इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर. वी हैव U, वी हैव F. हमारे पास U भी है और F भी है. हम मिरर फॉर्मूला यूज करके क्या फाइंड करेंगे? मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे 1 बाय V प्लस 1 बाय U इज इक्वल टू 1 बाय F. 1 बाय V प्लस 1 बाय U. U कितना है बेटे? 12 है. माइनस 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन F. F is given 15. It is 15 centimeter. 1 by V minus 1 by 12 is equal to 1 by 15. 1 by V is equal to 1 by 15 plus 1 by 12. LCM will come out to be 60, 4, 5, 9 by 60. And V is 60 by 9 and that is equal to 6.7 centimeter. 6.7 centimeters. And magnification is equal to minus V by U. Magnification is equal to minus V by U. हाँ जी, minus V 6.7, U minus 12, minus से minus cancel, it will come out to be 6 2s are 12, 2 5s are 0.56. 0.56. Image will be virtual and erect. Virtual and erect. And what else? Ma'am, diminished. Right, bete. It will be diminished. Okay? हाँ बेटा, अब क्वेश्चन है आपका. अभी और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊं या नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करा दूं? बोलो. हाँ बेटा. हाँ बेटा, बोलो. और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा दूं या नेक्स्ट रिफ्रैक्शन स्टार्ट करा दूं? मैम नेक्स्ट शुरू करवा दो. मैं आपको आज एक न्यूमेरिकल्स की असाइनमेंट भेजूंगी प्रैक्टिस के लिए. ओके? वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं घर पे. और क्वेरी हो तो फिर से पूछना है. अब मैं स्टार्ट करा रही हूँ बेटे. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, रिफ्रैक्शन. व्हाट इज रिफ्रैक्शन? बताओ क्या है? बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट. बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. अगर हम बात करते हैं हियर व्हाट इट इज, यहां पर कैसा मीडियम है बेटे? डेंसर मीडियम है. यहां पर मीडियम कैसा है? डेंसर मीडियम. और यहां मीडियम है रेयरर मीडियम. डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम. डेंस मीडियम वो होता है जिसमें पार्टिकल्स पास पास होते हैं. रेयर वो होता है जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं. रेयर में अगर हम क्या ले सकते हैं? एयर ले सकते हैं. इसके कंपैरेटिव
डेंसर मीडियम में हम ले सकते हैं वाटर। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब बेटे Yes, ma'am. आई एम ड्रॉइंग अ straight line that is perpendicular to it. It is normal. What it is? Normal. इसको हम कहते हैं normal और इसको हम डिनोट करते हैं n डैश n से कर लेते हैं। रे ऑफ लाइट that is coming, जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो क्या है? इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है बेटे? इंसिडेंट रे। वन मीडियम टू अनदर मीडियम जब लाइट रे पास करती है तो ये क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है, आइदर टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, या तो नॉर्मल के टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम नॉर्मल। बट अगर डेंसर टू रेयरर जाएगी तो ये कहां पे मूव करेगी बेटे? कहां पे मूव करेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। कहां मूव करेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर? When Yes, light ma'am. ray move from denser to rarer medium, it will move away from normal. This is incident ray, and this is refracted ray, ray. If it is opposite, अगर यही केस क्या हो? ऑपोजिट केस है, मतलब ऊपर कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम है जहां से आ रही है लाइट, और नीचे की तरफ कौन सा है? डेंसर मीडियम है। तो क्या होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। आई एम ड्रॉइंग इट ऑल्सो। Incident ray, and when it move from rarer to denser medium, it will bend towards normal. वो ऐसे दूर गई थी, ये पास हो गई। ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, and this is refracted ray. This is normal. Clear? तो हम अब रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन राइट करेंगे बेटे। अब यहां पर पहले क्या लिख देते हैं? दिस इज रेयरर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम। Refraction is the phenomena of bending of ray of light, bending of ray of light as it passes from one medium to another. ओके, ये दोनों ही केस किसके हैं बेटे? रिफ्रैक्शन के हैं। ये दोनों ही केस किसके हैं? रिफ्रैक्शन के। ठीक है, अगर मीडियम वन जो है, अगर फर्स्ट मीडियम जो है वो डेंसर है एंड सेकेंड मीडियम कैसा है? रेयर मीडियम है, तो क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। और अगर फर्स्ट मीडियम रेयर है और सेकेंड मीडियम डेंस है तो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करेगी। तो हमने यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है? बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। व्हाट इज द डिफरेंस इन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन? रिफ्रैक्शन में क्या है बेटे? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है? इट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जैसे हम इसको क्या लिख देते हैं? एयर, एंड इसको वाटर। एयर से वाटर में जा रही है या वाटर से एयर में जा रही है। लेकिन जब बात हम किसकी कर रहे थे? रिफ्लेक्शन की कर रहे थे। तो रिफ्लेक्शन में क्या था बेटे? अगर एयर में है तो एयर में ही वापस आ रही है,
ऐसा ही था ना। अगर मीडियम यहाँ पे एयर है तो वापस भी कहाँ पे आ रही है, एयर में ही आ रही है, सेम मीडियम में, रिफ्लेक्शन। अगर मीडियम डिफरेंट हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन। क्या होता है बेटे, रिफ्रैक्शन। क्लियर। अब बेटा Yes, ma'am. वाई दिस रे ऑफ लाइट बेंड, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर ऐसा क्या होता है कि ये जो लाइट रे है वो बेंड हो जाती है। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है। देखो बेटे, अगर मीडियम रेयर है, अगर मीडियम क्या है, रेयर है, तो क्या होगा, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम। यहां पे ज्यादा लाइट की स्पीड थी, यहां पे एकदम से जाते ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये बेंड हो जाती है। ऐसे ही यहां कम थी, यहां एकदम जाते ही ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए ये बेंड हो जाएगी। ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट टेक प्लेस। क्लियर हुआ रीजन, रिफ्रैक्शन क्यों हुआ। बेंडिंग ऑफ ray of light takes place because of different velocities या velocity of light in different मीडियम। अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट डिफरेंट है, इसीलिए क्या होती है, जो लाइट है वो बेंड हो जाती है। देखो बेटे, हम नॉर्मली ऐसे दिखाते हैं, जो चेंज दिखाते हैं ना, वो कैसे दिखाते हैं कि रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे, इस तरीके से, ये नॉर्मल है। जब ये आगे जाएगी तो क्या होगा, एक पार्ट पहले पहुंच जाएगा और दूसरा पार्ट लेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो लाइट है वो क्या होगी, बेंडिंग शो करेगी। ठीक है, एक पार्ट तो जल्दी पहुंच जाएगा और दूसरा पार्ट लेट पहुंचेगा, जिसकी वजह से, और यहाँ पे क्या होगा, एकदम से चेंज होगा वेलोसिटी में, जिसकी वजह से बेंड हो जाती है लाइट। क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे व्हाई रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लाइट रे मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, because of change or because of different in velocities of different mediums, अलग अलग मीडियम की velocities जो है डिफरेंट होती हैं, इसीलिए क्या हो जाती है, लाइट रे बेंड हो जाती है when it goes from one medium to another medium। अब हम कुछ डेंसिटीज लिखेंगे बेटे, किसकी, एयर। पहले तो हम लिखते हैं एयर, स्पीड ऑफ लाइट लिखते हैं एयर में। एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है कितनी होती है बेटे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चाहे एयर हो, चाहे क्या हो, वैक्यूम हो, चाहे एयर है बेटे, चाहे वैक्यूम है, दोनों में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम वाटर की बात करते हैं, एयर से, एयर रेयरर मीडियम है एज कंपेयर टू वाटर, तो इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी लेस। एयर से कम होनी चाहिए वेलोसिटी लाइट की, कितनी है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिक्रीज हो गई। अब हम ग्लास की बात करते हैं, वाटर से भी डेंस है ग्लास, इसमें और भी कम होनी चाहिए, कम है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज। ठीक है, एयर रेयरर मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, वाटर इज डेंसर देन एयर, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, glass is much more denser than water, then its velocity decreases। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, decreases, velocity decreases from rare to denser medium।
जो लाइट की वेलोसिटी है वो रेयर से डेंसर मीडियम में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर हुआ कीर्ति? यस मैम। हाँ बेटा, मैम क्लियर है बेटे? कीर्ति क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. हाँ, क्या बताया मैंने? वाई रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, वाई बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट टेक्स प्लेस? बिकॉज ऑफ, बोलो, आंसर तो करो। बिकॉज ऑफ Light, डिफरेंट, light waves यस, and all. बिकॉज light has different velocity in different medium. Light has different velocities in different medium. ठीक है? That's why bending of ray of light takes place. When ray of light move from denser to rarer medium, denser to rarer medium, जब ray of light dense to rarer medium में जाती है, then it will bend away from normal. It will bend away from normal. जब ray of light क्या होता है, कहां से कहां जाती है, denser to rarer medium, then it will bend away from normal. And opposite case है when ray of light move from rarer to denser medium, rarer to denser medium, then it will bend towards normal, towards normal. तो ये क्या होगी, towards normal bend हो जाएगी. यही क्या है, रिफ्रैक्शन है. रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, towards normal, denser to rarer, away from normal. अब बेटे आता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्या इसकी कोई यूनिट होती है? क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती है? देखो बेटे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या बताती है, इट गिव्स द मेजर ऑफ बेंडिंग और एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट. किस एंगल से वो रे ऑफ लाइट जब वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाएगी तो किस एंगल से बेंड करेगी, ज्यादा बेंड करेगी, कम बेंड करेगी, वो कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कौन बताता है, किससे पता चलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशो होती है एक मीडियम की दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में. क्लियर? ये कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी. और क्या क्या बताती है, इट गिव्स द मेजर ऑफ एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट. अब ये अगर हमें देखो, अलग अलग सब्सटेंस जैसे एयर है, वाटर है, ग्लास है, डायमंड है, इन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है. उसके बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयरर है, ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ, उसी से हम क्या पता कर सकते हैं कि किस एंगल से रे ऑफ लाइट क्या होगी, बेंड होगी, व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. So first of all, we will write definition of refractive index. Yeah, refractive index. Refractive index of a medium is the physical quantity which gives a measure of angle of bending of light.
कितने एंगल से लाइट बेंड की है उसको बताता है। कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटे, वो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 या मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हम कैसे राइट करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम शो करते हैं बेटे फ्रॉम दिस साइन। ठीक है। नॉर्मली एन भी लिख देते हैं। दिस इज द साइन। इफ आई एम राइटिंग, what I am writing, refractive index of medium 2 with respect to 1, medium 2 with respect to 1, तो मैं क्या लिखूंगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये शो करता है, यहां पे मैं राइट कर रही हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1। ठीक है। ये क्या है बेटे? अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखना है तो ये लिखेंगे। अगर मैंने लिखा है 1 2, अगर मैंने क्या लिखा है 1 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 1 with respect to 2, with respect to 2। समझ आ रही है मेरी बात? मैं क्या बताना चाह रही हूं? Yes, ma'am. अगर मैं, इसमें बहुत चेंज है बेटे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखना है तो 2 1 लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 लिखना है तो ये लिखेंगे। अब फॉर्मूला क्या है? इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, अगर मैंने लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यहां पर लिखिए 1 सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो हम क्या लिखेंगे? जो विद रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में है उसको ऊपर, स्पीड ऑफ लाइट उसकी ऊपर, स्पीड ऑफ लाइट of medium 1, speed of light of medium 1 upon speed of light of medium 2। समझे? इसका मतलब ये हुआ, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या है? स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2, तो हम 2 1 का निकाल रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर यहाँ पे 1 2 होता तो ऊपर क्या लिखते? 2 और नीचे क्या लिखते? 1। किसका निकाला है? 2 का। किसके रिस्पेक्ट में निकाला है? 1 के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं बेटे? मीडियम 2 का। किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो ऊपर और जिसका निकाल रहे हैं वो नीचे। अगर क्या दिया है? स्पीड ऑफ लाइट दी है। अगर क्या दिया है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। मैं यहाँ पे एक दूसरा भी फॉर्मूला नोट कर रही हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर 1 2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 है, तो आप क्या लिखोगे? स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1। क्लियर? डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों में? 2 1 और 1 2 में डिफरेंस क्लियर हुआ बेटे? यस मैम। Yes, ma'am. अब बेटे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स?
refractive index can be, number one, absolute refractive index. अब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटे जब हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू किसके, एयर या वैक्यूम के, इफ वी आर फाइंडिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम. अब जहां पे हम ये लिख रहे हैं N2 1, यहां पर 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 जो है क्या है, 1 क्या होना चाहिए, या तो एयर या तो वैक्यूम. जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं वो मीडियम क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी एयर और वैक्यूम. इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of any medium with respect to, WRT इसका मतलब with respect to है बेटे, with respect to air और वैक्यूम. एयर और वैक्यूम में हमें पता है दोनों में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, सेम है. हमने लिखा था स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन बोथ वैक्यूम और एयर. अगर एक मीडियम एयर और वैक्यूम है और दूसरा कोई भी हो, हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एयर और वैक्यूम के. तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो क्या आएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब बेटे हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. एक मीडियम ग्लास है, दूसरा क्या है, एयर है. इसका मतलब ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. खाली अगर ये लिखा है NG, अगर ये लिखा है तो इसका मतलब दूसरा मीडियम लिखा ही नहीं, इसका मतलब क्या है, या तो ये एयर के रिस्पेक्ट में है या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है. इसका मतलब ही ये है. खाली G लिखा है तो इसका मतलब यही है कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, ग्लास का. किसके रिस्पेक्ट में है, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है. क्लियर कीर्ति, मयंक, समझ आ रहा है बेटे? यस मैम. Yes, ma'am. हाँ बेटा. सेकेंड है बेटे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वन मीडियम एंड अनदर मीडियम जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो एयर और वैक्यूम नहीं होता. कोई भी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में वो होता है रिलेटिव. अगर एयर और वैक्यूम के रेस्पेक्ट में है तो एब्सोल्यूट, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of one medium with respect to another medium. हमने यहां मेंशन नहीं किया ना, हमने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया. किसी मीडियम का किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में हो सकता है. अगर मैं लिखती हूं NGW, इसका मतलब क्या है बेटे, इसका मतलब क्या है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्यों, क्योंकि यहां पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल रहे हैं, एयर और वैक्यूम नहीं है, तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो पहले लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का. किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू वाटर. विद रिस्पेक्ट टू वाटर. ठीक है, समझ आया. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव
रिलेटिव Yes, रिफ्रैक्टिव ma'am. इंडेक्स क्या होता है बेटे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम. इफ अनदर मीडियम इज एयर और वैक्यूम देन इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर एन जी खाली जी लिखा है, आगे कुछ नहीं लिखा किसके रिस्पेक्ट में है, तो इसका ऑब्वियस सा मतलब ये है या तो ये एयर के रिस्पेक्ट में है या ये वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है. इसमें मेंशन करना पड़ेगा कि दूसरा मीडियम कौन सा है. आइदर इट इज वाटर और इट इज डायमंड और एनीथिंग एल्स. ओके. अब Yes, इसके ma'am. इसका फॉर्मूला, अगर इसका फॉर्मूला हमें लिखना हो तो क्या करोगे? NgW. अब ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है बेटे, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ऊपर लिखेंगे. अगर स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में निकालना है तब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. ठीक है, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर. अगर हमें यहाँ पे NGA इसके लिए फॉर्मूला लिखना है तो क्या क्या लिखोगे? NGA ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर का ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जिसके और मैम रिस्पेक्ट उसमें में वो उल्टा था ऊपर. मैम. देखो बेटा इसमें भी वही है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो ऊपर, जिसका निकालना है वो नीचे. यहाँ पे भी जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो ऊपर, जिसका निकालना है वो नीचे. ये किसकी टर्म्स में है? स्पीड ऑफ लाइट की. और भी फॉर्मूला है इसके लेकिन वो अलग है. मैंने किसकी टर्म्स में निकाला है? ये स्पीड ऑफ लाइट. अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है दोनों की, तो जिसका निकालना है वो नीचे और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो ऊपर. ठीक है, ऐसे ही ये एब्सोल्यूट कौन सा? जिसमें विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम है, और रिलेटिव कौन सा? जिसमें दूसरा मीडियम कोई भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम. ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. We will do till here only today. Okay.